देखिए 3 मार्कर में जो आपकी मेन कमी मेरे को लगी वो लगी कंटेंट की, कि थोड़ा सा आपको कंटेंट या तो आप रिमाइंड नहीं कर पा रहे हो जहाँ जिस टाइम पे लिख रहे हो, या कंटेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। बाकी राइटिंग स्किल्स आपकी अच्छी है, राइटिंग भी आपकी बहुत अच्छी है, पर थोड़ा सा हो सकता है कंटेंट का प्रॉब्लम हो, आपको नहीं बने हो। बाकी 3 मार्कर में आप ये कर सकते हैं कि आप जो लाइन लिख रहे हैं उसको थोड़ा सा सेंटेंस को बड़ा लिख रहे हैं, तो आप थोड़ा सा सेंटेंस को छोटा करके लिख सकते हैं। अदरवाइज़ तो बढ़िया लिखे हैं जो आंसर लिखे आपने। जो 6 मार्कर है उसमें थोड़ा सा आप ये जो मुझे लगा वो ये कि या तो आप क्वेश्चन की डिमांड अच्छे से नहीं समझ पाए, कुछ तो प्रॉब्लम हुई। जैसे कि ये क्वेश्चन है कि ये आपने जो लिख रखा है इसमें क्या है, हाउ मगध गिव डायरेक्शन टू इंडियन पॉलिटिक्स। तो हमें इंडियन पॉलिटिक्स को देखना है कि प्रेजेंट में इंडियन पॉलिटिक्स कैसी है। उसमें एक एडमिनिस्ट्रेटर है और मगध में भी क्या हुआ, किंग बने, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटर थे। तो हमारा पहला पॉइंट होना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेटर। इंडियन पॉलिटिक्स को उन्होंने क्या दिया, एक पर्सन बताया मगध ने कि हाँ भाई वो इसको रूल कर सकता है, जैसे उस वक्त किंग होता था, अभी प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है। सेकेंड पॉइंट आपका होना चाहिए कि मिनिस्टर ऑफ काउंसिल। जब मगध राइज हुआ तो मगध में कुछ न कुछ जो किंग थे वो मिनिस्ट्रीज ऑफ काउंसिल तो बनाते थे, मतलब कुछ कुछ मिनिस्टर्स को तो अपॉइंट करते थे ना डिपार्टमेंट वगैरह संभालने के लिए। और सेम टुडे जो इंडियन पॉलिटिक्स है उसमें भी ऐसा ही है, मिनिस्ट्रीज बनाई जाती है, उनको अपॉइंट किया जाता है ना। तो फिर थर्ड पॉइंट लिखे आप स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। तो इस तरह से आप इस आंसर को थोड़ा सा खींच दें। ठीक है, बाकी फिर ये तो बहुत ही अच्छा आसान क्वेश्चन था, इसको तो आप अटेम्प्ट कर ही सकते थे। तो पर आपने 2 ही पॉइंट लिखे यहाँ पर, बाकी ये तो आप अच्छे से कर सकते थे। फिर ये नालंदा विहार है, यहाँ पर आपने थोड़ा सा पैटर्न मतलब फॉर्मेट नहीं चूज़ किया कोई सा भी। जैसे आप यहाँ करते कि कम से कम 3 लाइन में आप यहाँ पर क्या डाल देते, इंट्रोडक्शन डाल देते। जैसे कि नालंदा विहार एन एंशियंट सेंटर ऑफ एजुकेशन whose फीचर्स आर एज फॉलोज, या इस तरह से एक आप इंट्रोडक्शन डालते। उसके बाद फिर आप लिखते नालंदा विहार के बारे में कि फाउंडर कुमारगुप्त, और जो भी एजुकेशन सेंटर है तो बुद्धिस्ट महायान ब्रांच के लिए है। और यहाँ के रिनाउंड टीचर्स जो थे उसमें आचार्य शीलभद्र आते हैं। और फेमस डिसाइपल्स में आप लिखते कि जो हैंसांग थे उन्होंने भी स्टडी किया यहाँ पर। इत्सिंग आए तो उन्होंने भी यहाँ पर रिसर्च वगैरह कंडक्ट किए। तो डिसाइपल्स के नाम लिखो, फिर लिखो कि कौन से एरिया में ये था। और उसके बाद आप लिखे यहाँ पर कि ये प्रेजेंट में ये यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है। तो इस तरह से थोड़ा सा फॉर्मेट आप ऐसा जमाते कि 3 लाइन में आप इंट्रोडक्शन लिखते, उसके बाद ये पॉइंट लिखे थे। इन पॉइंट में आप क्या करते कि इस तरह से ये बना देते 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 4 5 6 7, ऐसा एरो दे देते, तो पेज थोड़ा सा सजा हुआ दिखने लग जाता। और ये 3 लाइन का लास्ट में कंक्लूजन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था ये हर्षवर्धन का। तो इसमें इंट्रोडक्शन आपने अच्छा लिखा, पर थोड़ा सा जैसे कि यहाँ पर आपने कंटेंट में थोड़ा सा लैग कर दिया। जैसे कि पहला पॉइंट आप यहाँ पर डालते कि एज अ राइटर, ये आपका पॉइंट होता। फिर आप लिखते कि इनकी कौन कौन सी नोटेबल जो बुक्स हैं उनके नाम लिखते। फिर आप पॉइंट डालते यहाँ पर एज या फिर ऐसे लिखते कि ही गिव प्रोटेक्शन टू, जैसे कि स्कॉलर्स, गिव प्रोटेक्शन टू स्कॉलर्स, आप ये डालते। फिर लिखते कि किन किन को पेट्रोनाइज करते थे, बाण भट्ट, मयूर वगैरह, है ना। फिर थर्ड पॉइंट आप यहाँ पर डालते कि एज ए डोनेटर, तो ये क्या करते थे, इन एवरी 5 ईयर दे डोनेट देयर होल वेल्थ एट कन्नौज एट प्रयाग असेंबली। तो ये वहाँ प्रयाग में जाते थे, वहाँ पर क्या कि हर 5 साल में जो भी ये कमाते थे वो सब वहाँ डोनेट कर देते थे एज ए डोनेट। फिर आप यहाँ डोनेटर, फिर आप यहाँ पर लिखे कि रिलीजियस पॉलिसी। तो रिलीजियस में क्या था कि ये
बुद्धिज्म को भी पेट्रोनाइज करते थे, हिंदूज को भी पेट्रोनाइज करते थे, पर ये ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते थे रिलीजन में, सभी का ध्यान रखते थे, है ना। फिर आप लिखे यहाँ पर एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, तो ये पीपल वेलफेयर वाले वर्क करते थे और जनता जो थी इनके टाइम पर खुश थी। तो अब ये देखो मेरा पेज सेटअप दिख रहा है कि 1 2 3 4 5 अच्छे खासे पॉइंट बन रहे हैं, उनको एक्सप्लेन किया और नीचे 3 लाइन में कंक्लूजन। देखिए आप लिखते बहुत अच्छा हैं और आपकी राइटिंग तो बहुत ही सुंदर है, तो राइटिंग का बेनिफिट तो आपको मिलेगा, बस आप थोड़ा सा ये करें कि थोड़ा सा पेज सेटअप को और मॉडिफाई कर ले बस। बाकी सब में यही प्रॉब्लम है आपके आंसर में, थोड़ा सा कंटेंट का इशू है थोड़ा सा, बाकी तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि ये क्वेश्चन था, यहाँ पर भी आप थोड़ा सा क्या है कि क्वेश्चन की डिमांड को नहीं समझ पाए, जो लिखा वो अच्छा लिखा पर सही डायरेक्शन में नहीं लिखा गया, बस ऐसा है। बाकी जैसे कि और देख लेते हैं, ये तो आंसर अच्छा लिखा आपने, बढ़िया लिखा। जैसे कि सांची, सांची पूछा था यहाँ पर, सांची स्तूप तो नहीं पूछा था, लेकिन आपने सांची को क्या समझ लिया, सांची स्तूप समझ लिया और आपने पूरा आंसर स्तूप पर लिख दिया। जबकि सांची पूछा है उन्होंने, तो सांची प्लेस भी है और स्तूप भी है, तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, दोनों को मिक्स करके आंसर लिख देना चाहिए। सांची प्लेस को भी थोड़ा सा उसमें जगह प्लेस दे दो और थोड़ा सा स्तूप, दोनों को मिक्स करके आप आंसर लिखो, पर आपने पूरा स्तूप 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 पे कर दिया। तो जैसे कि यहाँ पर भी आप डिमांड नहीं समझ पाए क्वेश्चन की और पूरा स्तूप पर बेस करके लिख दिया। तो बस यहाँ पर आपकी जो आपका ऐसा होना था कि थोड़ा सा प्लेस को भी समझाते, यहाँ पर थोड़ा सा स्तूप को समझाते। फिर ये हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये आंसर तो बहुत बढ़िया लिखा, नंबर भी देखो अच्छे मिले, यहाँ अच्छा लिखा आंसर, ये भी आंसर बढ़िया लिखा। देखो 15 मार्कर जो है ना वो तो आपने बहुत अच्छे लिखे हैं, जो 6 मार्कर है उसमें थोड़ा सा मतलब इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और 3 मार्कर में थोड़ा सा आप कंटेंट हो सकता है आपको याद नहीं रहा हो, इसलिए यहाँ पर आप लिखने में थोड़ी समस्या आई हो, अदरवाइज़ बढ़िया है। आप अच्छी कोशिश करें, मतलब लगातार लिखते रहें तो हो जाएगा परफॉर्मेंस अच्छा। और एक काम आप ज़रूर करें, इसमें योगेंद्र पटेल नाम से एक कॉपी डली हुई है, आप उनके आंसर ज़रूर देखें, है ना। इंग्लिश मीडियम में सबसे फर्स्ट कॉपी शायद उन्हीं की डली है, आप उनकी कॉपी ज़रूर देखें और उनके सारे आंसर को आप रीड करें और उन आंसर की तरह, जैसे कि उनके 3 मार्कर आप देखिए और कोशिश कीजिए कि उन्होंने किस फॉर्मेट को यूज़ किया है, उस फॉर्मेट को आप यूज़ करने की कोशिश करें 3 मार्कर में, है ना, 3 मार्कर में। बाकी कॉपी आप उनकी पूरी देखिए, सभी आंसर रीड करें, ताकि जहाँ पर आपको लग रहा है कि आपको कम मार्क्स मिले वहाँ पर आप उनके देखिए कि उन्होंने ऐसा क्या लिखा जिससे उनको ज़्यादा मार्क्स मिले। बाकी आप कोशिश करते रहें, बढ़िया है।